तू किस धरा से टूट के, तू कौन धूप में सूख के, बन पाँव छाँव तू चल पड़ी, पगडंडियों पे गाँव की। तेरे अंग में तरंग है, तेरे मन में उमंग है, निश्चल है तू, निर्मल है तू, कंचन है तू, चंचल है तू, रंग की दुलारी तू बड़ी, सबसे प्यारी तू बड़ी। धड़कन में हर सरगम बसे, नैनन में हर मौसम बसे, तेरे संग झूमे है गगन, तेरे संग लहराए चमन। तू बावरी तू सावरी, तू इस जहाँ की है परी, 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 तू इस जहाँ की है परी। अपने पति से समझदारी से पेश आना। बुरा आदमी हमेशा बुराई कर सकता है, उससे अच्छे नतीजे के लिए लड़ना मत। अब देव को पता चलेगा। प्रभाकरण को ओवरटेक करने से लाइफ में कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। तुम इस घर में मेहमान हो, और भूलना मत कि सिर्फ 12 दिन बचे। कभी कभी गुमशुदा फीलिंग्स को तलाशने में शायद काफी वक्त लग जाता है। अनुदामिनी के लिए मेरे मन में कुछ भी नहीं है, पर सैवी, वो मेरे मन में एक हलचल पैदा कर रही है। ऐसा क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा। हैरानी है मुझे कि इतनी रात को मैं किसी के बारे में कैसे सोच सकता हूं। जो मेरे करीब है उसकी नजदीकियों का एहसास बिल्कुल नहीं है, और जो दूर है उसे मैं अपने आसपास महसूस कर रहा हूं। जख्म है दिल का या फिर मरहम, वक्त क्या दे के गुजरा है। जख्म है दिल का या फिर मरहम। क्या हुआ? वो हमें हॉल में डर लग रहा था। अगर आप बुरा ना माने तो हम सोफे पे सो जाएं। ठीक है। हम आपको हासिल नहीं करने आए, हम तो आपके काबिल बनना चाहते हैं। हमको नहीं पता आपके दिल में हमारे लिए कोई एहसास है भी
या नहीं, लेकिन हमको पता है कि रिश्ते रीति रिवाज से नहीं जज्बात से बनते हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके दिल में जगह बना पाए। किसी को मजबूर करना मेरी आदत नहीं है, फिर चाहे वो प्यार से हो या आदर सम्मान से। लेकिन कुछ रिश्तों में थोड़ी जबरदस्ती का हक बनता है ना। उसी हक का फायदा उठा के बाबूजी ने हमारी शादी करवा ली और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। आज मनोहा आ रही है। अब तक तो शायद उसकी रेलगाड़ी मुंबई आ गई हो, उसकी ट्रेन पहुंच गई होगी मुंबई। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें भी नहीं पता था, माँ ने भी हमें आज ही बताया। लेकिन वो यहाँ रहने नहीं आ रही है, वो किसी सहेली के यहाँ रुकने वाली है। शायद वो हमसे नाराज है। हाँ तो सही तो है, और वैसे भी वो यहाँ पर आकर करेगी क्या? कुछ दिनों बाद जब तुम चली जाओगी उसके बाद वो यहाँ जाएगी। जी शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो वो हमारे रहते भी यहाँ आ सकती है। मेरा मतलब है कि अगर आप समझाएंगे तो वो आ जाएगी यहाँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे मनाने से मान जाएगी? क्योंकि वो आपको बहुत मानती है और आपकी बात नहीं डालेगी। किसी को मजबूर करना मेरी आदत नहीं है, फिर चाहे वो प्यार से हो या आदर सम्मान से। मैं उसका बड़ा भाई हूं और बड़े भाई होने के नाते मेरे कुछ फर्ज हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने फैसले उस पर थोपने वाला हूं। लेकिन कुछ रिश्तों में थोड़ी जबरदस्ती का हक बनता है ना। उसी हक का फायदा उठा के बाबूजी ने हमारी शादी करवा ली और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं हमारे इस सो कॉल्ड रिश्ते के लिए। हम इसी गुमनाम रिश्ते को नाम देने आए। हम जानते हैं कि हम आपके काबिल नहीं हैं, लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि कुछ रिश्ते बनते नहीं, उन्हें निभाए जाते हैं। और वही रिश्ता
एक दूसरे के काबिल होता है। ये 11 दिन हमारे एहसास से आपको जोड़ेगा। आप काहे बार बार फोन लगा रहे हैं? हो सकता है उसकी बैटरी खत्म हो गई हो, और रेलवे में कहाँ चार्जर मिलता है। आप हवाई जहाज में बहुत उड़ने लगी हैं। कभी रेल से भी सफर कीजिए तो पता चलेगा कि मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं। वैसे आपको बता दें कि आजकल हर ट्रेन में मोबाइल चार्ज करने की सुविधा है, लेकिन आपकी बेटी को मनमानी करने से कौन रोक सकता है? आपके सारे बच्चे आपकी तरह मनमानी करने लगे हैं। काश हमारे जितना लिहाज भी होता उनके अंदर, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अब फोन कर रही हो? हम ठीक से पहुंच गए हैं, मृणाल के घर पर है। आप लोग मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम खुद को संभालना बेहतर जानते हैं। हाँ हाँ, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लोगी, लेकिन दिन में एक बार जरूर फोन करके बता देना कि तुम ठीक हो, तो बहुत मेहरबानी होगी। बाबूजी, आप हम पर कमेंट कर रहे हैं। अरे हम लो, मुझे दीजिए, आप बस रहने ही दीजिए। उसे कुछ बोल देंगे, परदेश में बेटी अपसेट हो जाएगी। कैसी हो बेटी? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तू ठीक तरह से पहुंच गई ना बेटा? हम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और परोठे खाए तूने लहसुन की चटनी के साथ? हाँ हाँ, खा लिए थे। अच्छा बेटी, खराब तो नहीं हुए थे ना? माँ प्लीज आप बोर मत करो, बस करो अभी। अच्छा अच्छा ठीक है। देख बेटा, देव भैया से मिल लेना और अनुदामिनी से भी। देव भैया से तो हम बिल्कुल मिल लेंगे, लेकिन उस गवारन से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। और माँ प्लीज दोबारा मत बोलिएगा मिलने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। देख बेटा, दिन में एक बार फोन करके अपनी खबर जरूर देते रहना, ठीक है? हाँ ठीक है। देव, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ नहीं हो, पर तुम्हारे होने का एहसास मुझे होने लगा है। इस अनजाने एहसास को मैं क्या नाम दूँ, ये तय नहीं कर पा रही, पर इसी एहसास से मुझे बहुत डर लगता है। ये ले कॉफी पी। अच्छा मुझे ये बता, अनुदामिनी भाभी को लेकर तुम्हारे मन में इतना बिटरनेस क्यों है? तू जानकर क्या करेगी? तेरे लिए सब फालतू का टॉपिक होगा। I mean, अगर कोई इशू है, किसी बात से प्रॉब्लम है, तो उनसे मिलकर बात कर और एक अच्छी ननद की तरह बिहेव कर उनसे। वैसे भी वे बेचारी देव भैया को लेकर कितनी परेशान है और उनके प्यार के लिए कितना स्ट्रगल कर रही हैं। इतनी हमदर्दी हो रही है ना, तो तू जाके उसका दर्द हल्का कर दे। चल छोड़िए सब। तेरे लिए मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए कोई बात नहीं, एक मसला है जो मुझे सॉल्व करना है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तेरा उनके साथ कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, जिसका तुम इस तरह से बदला ले रही हो उनसे। हाँ तो वही समझ ले, उसकी और देव भैया की तो हम कभी बनने नहीं देंगे। देव, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारे होने का एहसास मुझे होने लगा है। इस अनजाने एहसास को मैं क्या नाम दूँ, ये तय नहीं कर पा रही, पर इसी एहसास से मुझे बहुत डर लगता है। प्यार प्यार कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ व्यापार होता है, इमोशंस का कारोबार होता है, और वो भी तब जब इंसान का दिल सिर्फ मांस का लोथड़ा रह जाता है। आंख के आंसू सूख जाते हैं तब उसके हाथों में ग्लिसरीन की शीशी थमा दी जाती है आंसू बहाने के लिए। अब दुनिया ग्लिसरीन के आंसुओं को मानती है, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे अपने आंसू मत दिखाओ। हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं, और आगे भी प्यार जैसे शब्द पर भरोसा मत करना। क्या प्यार जैसी वाकई कोई फीलिंग होती भी है?
ये किसका फोटो है? कितनी सुंदर है। काश हम भी इतने सुंदर होते। कितनी सुंदर लग रही है। ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन हमारी माँ तो कहती थी कि अरे अनुदामिनी, तू घंटों आईने के सामने खुद को संवारने में टाइम काहे खराब करती रहती है। अरे जिस लड़की का दिल सुंदर होता है उससे पति का प्यार और परिवार का साथ 100% मिलता है। तू अपने पति को रूप से नहीं, अपने सुंदर मन से जीतना, क्योंकि देह माटी का है, माटी में मिल जाएगा, पर मन तुम्हारे प्यार को संभाले रखेगा। सचती सवरती तो वो है जिन्हें अपने पति को अपने जाल में फंसाना होता है। मतलब यू आर इन लव, राइट? That I don't know. अगर उसका नाम देव है तो यू आर इन डेंजर। बस यूं समझ लो कि यू आर फिनिश्ड। सावी, 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 ये क्या? यहाँ उदास बैठी हो तुम? अरे भाई मैं मिठाई लाया हूँ, मिठाई मिठाई खाओ, ये लो। एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये क्या? किसकी फोटो हाथ में लिए अपनी मनहूसियत सेलिब्रेट कर रही हो? ओ कम ऑन सावी, ये पुरानी बातें हो गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात हो गई पुरानी। आगे देखो, एक के बाद एक कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं नहीं चाहती अब मुझे कभी भी किसी से प्यार हो। प्यार? और ये कौन सी सोच चिड़िया तुम्हारे मन में फरफराने लगी सावी? अरे हम तो बचपन से ही कहते आ रहे कि प्यार की पहली सीढ़ी पे कदम रखना मतलब अपनी अक्लमंदी की आखिरी सीढ़ी पे कदम रखना। और तुम अपने मन में ये कैसी हलचल पैदा होने दे रही हो? क्या हुआ तुम्हें? वही तो मैं कह रही हूँ। I don't wanna fall in love. प्यार के मामलों में लड़की जो कहती है ना, उसके एग्जैक्टली अपोजिट करती है। You said you don't want to fall in love. That means you are falling in love. सावी, ये गलती मत करना। इस फीलिंग को अपने अंदर इतना हावी मत होने देना। ये तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला बना देगी, तुम्हें कमजोर बना देगी।
इसी कमजोरी का फायदा लोग उठाएंगे और तुम्हें तुम्हें चुटकी में मसल देंगे, खत्म कर देंगे तुम्हें। तो मैं क्या करूं? तुम ही बोलो। मतलब यू आर इन लव, राइट? That I don't know. सैवी, तुम्हें क्या हो गया है ये? तुम और ये है कौन? हाँ, जिसकी फोटो तुम अपने दिल से लगाए बैठी हो, ये है कौन? और ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कब से बन गया कि तुम इसके लिए अपना करियर तक निछावर करने को तैयार हो गई? क्या हो गया तुम्हें? अब कुछ समझ में आ रहा है सैवी। अगर उसका नाम देव है तो यू आर इन डेंजर। यू समझ लो कि यू आर फिनिश्ड। So, this is for you, my boy. Congratulations. कल सैटरडे है, तुम इस घर में शिफ्ट हो जाओ। और हाँ, संडे तुम मुझे कॉफी पे बुलाओ, ओके? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। टेक केयर। ये हमारा घर है? नहीं, ये अब तक घर बना नहीं, क्योंकि मैंने इसे अब तक घर बनाया ही नहीं। और ये घर आपका हो इसका तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप यहां पर सिर्फ 10 दिन और हैं।